Hope so that you all are watching my videos. So as I have started the speaking module, and in speaking module I have told you tips and tricks like हम लोगों को speaking module से पहले कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, मोरोवर कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें हैं जिन पर हमें बहुत ही कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए. सो लाइक इज दैट मैंने आपको बताया था कि वो सब चीज़ें क्या हैं फर्स्ट पहली वीडियो में स्पीकिंग की. उसके बाद मैंने आपको बताया था कि स्पीकिंग पार्ट 1 की क्वेश्चनिंग के आंसर्स करने से पहले हमें कौन कौन सी चीजों पर कॉन्सेंट्रेट करना है. अब वो कौन कौन सी चीजें थी, जैसे कि अवॉइड रिपीटेशन एंड ऑल. अब हमारी जो थर्ड वीडियो है ये है अब मेनली पार्ट 1 और ये हमारी लास्ट वीडियो है पार्ट 1 स्पीकिंग मॉड्यूल की. इसके बाद आपका स्पीकिंग मॉड्यूल का पार्ट 1 फिनिश हो जाएगा और अगर आप ये पार्ट 1 से रिलेटेड तीनों वीडियोस को अच्छे से देखकर इंप्लीमेंट करते हो तो दैट इज द 100% श्योरिटी दैट कि आप कभी भी आंसरिंग में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, कोई भी गलती आप नहीं करेंगे. सो एज इन द लास्ट वीडियो आई हैव टोल्ड यू कि मैंने आपको सिर्फ चीजें बताई थी कि कौन सी चीजें हमें अवॉइड करनी है, नेग्लेक्ट करनी है बिफोर स्पीकिंग योर आंसर. एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि स्पीकिंग पार्ट में कुछ 5 क्वेश्चन स्टार्टिंग के 4 to 5 लगा लीजिए ऐसे होते हैं, दोज आर कंपल्सरी. लाइक एग्जामिनर्स ने वो क्वेश्चंस आपसे पूछने ही पूछने हैं. हर इंटरव्यू में हर स्टूडेंट से वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस फिक्स्ड होते हैं. सो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन फिक्स्ड क्वेश्चंस. एक चीज और इसमें होती है कि ये फिक्स्ड जो क्वेश्चंस हैं एज इसके बाद जो हमसे एग्जामिनर्स क्वेश्चन पूछेंगे जिस भी टॉपिक पर पूछेंगे 4 से 5 वो क्वेश्चन होंगे और 4 से 5 ये क्वेश्चन होंगे. तो एज कि 10 क्वेश्चंस आपके पार्ट 1 में होते हैं. तो अगर हम ये फिक्स्ड क्वेश्चन जो हमारे हैं ये फिक्स्ड क्वेश्चंस की 5 की अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे पास 5 क्वेश्चंस कुल बचेंगे और उसकी ट्रिक मैं आपको अभी बताती हूँ. बट बिफोर दैट just go to here and before watching these answers and these questions and video, please subscribe my channel and press the bell icon to want to get the new videos. So that is why now we are going to start. Actually हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है जब हम एग्जामिनर को ग्रीट करते हैं, लाइक आई हैव टोल्ड यू कि हम लोग पहले डोर नॉक करते हैं, उसके बाद हम गए, हमने एग्जामिनर से ग्रीट किया. एग्जामिनर से ग्रीट करने के बाद क्या होता है कि हम वहां पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन जो पार्ट 1 का होगा एग्जामिनर का वो होगा व्हाट इज योर फुल नेम. व्हाट इज योर फुल नेम. सो यू विल से माय नेम इज व्हाटएवर. अब जैसे कि मेरा नाम सीमा है तो आई हैव रिटन माय नेम इज सीमा शर्मा और वट एवर योर सरनेम, आपको पूरा इंक्लूडिंग सरनेम अपना जो आपके पासपोर्ट में रिटर्न होगा, जो नेम आपका पासपोर्ट में रिटर्न है वो फुल नेम आपको इसके पार्ट 1 के क्वेश्चन में बताना है. और आप कई बच्चे कहते हैं कि आई एम सीमा और माई सेल्फ सीमा. दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग क्योंकि ये आंसर्स अवॉइड किए जाने चाहिए क्योंकि एग्जामिनर्स हमारे सीनियर्स होते हैं और सीनियर्स के आगे ये लाइन है सबसे सुटेबल है कि माय नेम इज दिस. अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की साइड. हाउ मे आई एड्रेस यू. या तो वो पूछेंगे हाउ मे आई एड्रेस यू या फिर वो पूछेंगे हाउ मे आई कॉल यू. मैं आपको किस नेम से बुला सकता हूं और बुला सकती हूं. तो आप बोलेंगे, अगर वो आपसे पूछते हैं हाउ मे आई एड्रेस यू तो आप बोलोगे यू कैन कॉल मी. आप एड्रेस का सिनोनिम कर दोगे कॉल मी बाय माय फर्स्ट नेम सीमा. आपको अपना सरनेम यहाँ पे यूज नहीं करना है, आपको अपना सिर्फ फर्स्ट नेम यूज करना है. सो फर्स्ट नेम सीमा और निक नेम भी बोल सकते हो बट निक नेम थोड़ा सा लाइक अजीब लगता है वहां पे. सो दैट इज वाई आप बोल दोगे माय फर्स्ट नेम सीमा. One thing is more, if he is asking how may I address you, you will just answer that you can call me this. And if he will ask how may I call you, so you will say you can address me. Like आप थोड़ा words को कॉन्ट्रडिक्ट कर दोगे, मोरोवर उसका सिनोनिम यूज कर दोगे तो इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा. उसके बाद बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की. कैन आई सी योर आईडी. यस श्योर हियर इट इज. यस श्योर हियर इट इज. यस sure here it is. This is your answer. Okay,
एंड कैन आई सी योर आईडी मीन्स लाइक आपसे वो पासपोर्ट मांग रहे हैं तो आप उनको पासपोर्ट दे दोगे, श्योर हियर इट इज, ओके। आफ्टर दैट वेयर आर यू फ्रॉम, दो क्वेश्चन है जिसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, सो आई वांट टू टेल यू दैट इफ दे आर आस्किंग वेयर आर यू फ्रॉम, यू डू नॉट टेल डिस्क्राइब योर होम टाउन आंसर। क्यों? अगर वो बोलते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, आपको सिर्फ अपना होम टाउन, प्लेस, लोकेशन बतानी है, आपको फैसिलिटीज नहीं बतानी। अगर वो आपसे पूछते हैं डिस्क्राइब योर होम टाउन, इस क्वेश्चन को अवॉइड कर देते हैं और ये पूछते हैं तो उसके बाद आपको पहले अपनी लोकेशन बतानी है, उसके बाद फैसिलिटीज बतानी है। और अगर वो ये क्वेश्चन भी पूछते हैं और इसके बाद ये भी पूछते हैं तो पहले क्वेश्चन में आपने प्लेस, लोकेशन सब कुछ बताया है, सेकंड क्वेश्चन के आंसर में सिर्फ आपको फैसिलिटीज बतानी है। जैसे कि वेयर आर यू फ्रॉम, आई हेल यानी कि बिलोंग, आई बिलोंग टू स्मॉल टाउन और मैं जैसे दिल्ली का लिख देती हूं, कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया दिल्ली, दिस विच इज एन नॉर्दर्न इंडिया और विच इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। आप थोड़ा सा इसको मोल्ड अप कर सकते हो। तो ये आपका था लाइक आप बिलोंग टू भी लगा सकते हैं और आई हेल फ्रॉम भी लगा सकते हैं। आई हेल फ्रॉम और आई बिलोंग टू स्मॉल टाउन, और अगर आपका जो स्मॉल टाउन है वो आप उसके आगे नेम वगैरह लिख देंगे, बट मैंने यहाँ पे दे दिया है आई हेल फ्रॉम या फिर आई बिलोंग टू स्मॉल टाउन, सॉरी आई बिलोंग टू कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया दिल्ली, विच इज दिल्ली भी बोल सकते थे, विच इज इन नॉर्दर्न इंडिया। सिर्फ आपको एक लोकेशन बतानी है। उसके बाद बात करते हैं डिस्क्राइब योर होम टाउन की। जैसे कि आप लिखेंगे इसमें देयर आर मैनी amenities, there are many amenities in my hometown, such as, or for instance, medical services, education, and a good transportation system. Moreover, अभी इसके बाद moreover, my hometown is full of greenery and it is away from all the pollution ऑफ सिटी। अगर आपने अपना विलेज के बारे में बताना है, आपका होम टाउन स्मॉल है, तो आप बोलेंगे देयर आर मैनी एमिनिटीज। एमिनिटीज होता है फैसिलिटीज, फैसिलिटीज के लिए सिनोनिम लगाया है एमिनिटीज, सच एज के लिए लगाया है फॉर इंस्टेंस। There are many amenities in a hometown, for instance, medical services, education, and a good transportation system. Moreover, my hometown is full of greenery. Greenery से full of है, and it is away from all kind of pollution of the city. और मेरा hometown city से थोड़ा दूर है, इसलिए हम सारे pollution से away हैं, दूर हैं, such as air, noise and these kind of pollution. और अगर आप अपने दिल्ली के बारे में ही बताना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं Delhi is a capital city, as I have mentioned, so it is a mega city and there are the lot of facilities in Delhi.
Actually, the road construction, transportation, and such as metro services, railway station is here, and there are different kind of tourism places such as Red Fort, Qutub Minar. So these kind of facilities are available in Delhi. And furthermore, what in the Delhi there is a very there are the very good rules for like education system and medical system, such as there are many big hospitals and there are many universities or colleges for your education. सो लाइक आप अपना एजुकेशन फैसिलिटीज ये सब आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो अगर आपका सिर्फ स्मॉल टाउन है, एक छोटा सा विलेज है, और अगर आप सिटी के बारे में बात करना चाहते हो तो यू कैन टॉक अबाउट दैट, बट आपको इन क्वेश्चंस में इस तरह से डिफरेंस करना पड़ेगा. तो ये आपके थे 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस जो नेसेसरी हैं, आपसे पूछे ही जाएंगे. सो दैट इज वाई इन 5 क्वेश्चंस की प्रिपरेशन रखिएगा. नाउ द वन थिंग इज मोर लाइक मैं आज डिस्क्रिप्शन में एक लिंक सेंड करूंगी, एक लिंक शेयर करूंगी आपके साथ, और उस लिंक में आपके पास 20 to 30 टॉपिक्स होंगे. उन 20 to 30 टॉपिक्स को आपने गो थ्रू करना है, क्योंकि उन 20 to 30 टॉपिक में से ही आपके पार्ट 1 में कोई ना एक टॉपिक आएगा, जैसे कि ट्रैवल या फ्रेंड्स या फिर फैमिली या फिर स्टडी या वर्क या टूरिज्म या हॉलीडेज, कुछ भी हो सकता है. तो मैं उस लिंक में आपको 20 टॉपिक्स शेयर करूंगी विद क्वेश्चंस और विद टॉपिक नेम्स. तो प्लीज आप उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस और आंसर की अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि पार्ट 1 में वही पूछे जाने हैं और वो है 2021 के लेटेस्ट टॉपिक, और आगे आने वाले 2-3 साल तक वही टॉपिक्स घूम फिर के आते हैं. सो दैट इज वाई आपको वो टॉपिक बहुत ही यूजफुल रहेंगे. तो प्लीज डोंट forget to watch your description link, because this is very important for your part 1, and this was the last video of part 1, and now we are going to most important side, that is cue card. Cue card is very hard for students. There are many students, those students stuck between, like they do not complete their 2 minutes while speaking, जो स्पीकिंग का पार्ट 2 होता है, और उसको हमने कैसे सेट करना है, कौन सा क्यू कार्ड एग्जाम में आ सकता है, और क्यू कार्ड की प्रिपरेशन एटलीस्ट हम कैसे कर सकते हैं, ये सब चीजें मैं आपको बताने जाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में. डोंट फॉरगेट टू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.